मैं अपना नया वाला घर कुछ टाइम के बाद दिखाऊंगी जब यहाँ पर बहुत सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। मैंने हाथ पर छोटी छोटी लकड़ियाँ ली हैं और इनसे ऐसे पत्ते इकट्ठा कर रही हूँ। आज मैंने अपने हाथों पर फुल चूड़ियाँ पहनी हैं, रेड कलर की कांच वाली। यहाँ पर से नीचे किवाड़ा मोहल्ला दिखाई दे रहा है और इतनी देर शाम तक प्रीति यहाँ खेतों में गुड़ाई करने का काम कर रही है। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल तिवारी एंड फैमिली पर। देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियुगी नारायण गांव से आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत शाम के लगभग 4:30 बजे से कर रही हूँ। आज सुबह से मौसम बहुत ही सुहावना सा रहा। हमेशा की तरह सुबह के टाइम तो अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई थी, लेकिन दिन होते होते हल्की हल्की बारिश हुई और अभी शाम के टाइम पर मौसम फिर से सुहावना सा हो गया, बारिश बंद हो गई और इसी के साथ त्रियुगी नारायण गाँव और चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे रोज़ की तरह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। आज मैं अपने गाँव में हूँ और चारों तरफ ना बहुत ज़्यादा हरियाली देखने को मिल रही है, लेकिन इस बार इन सेब के पेड़ों पर फल बहुत कम मात्रा में दिखाई दे रहे हैं। हमारे सेब के पेड़ पर भी ऐसे ही हाल है और साथ ही जो हमारे पड़ोसियों का सेब का पेड़ है ना, इस पर भी ऐसे ही हाल है। कुछ ही गिने चुने फल देखने को मिल रहे हैं। आजकल गांव में सभी लोग खेती बाड़ी के काम में लगे हुए हैं, आलू की गुड़ाई करना और साथ ही आजकल जौ की कटाई का काम हो रहा है। मौसम साथ नहीं दे रहा है, इसलिए सभी लोगों ने अपने बरामदे में कुछ इस तरह से जौ की भारी स्टोर करके रखी हुई है और पड़ोस की दीदी जी यहाँ पर जौ की पूली से जौ की बालियाँ अलग कर रही हैं। कल से मैंने यहाँ अपने घर पर और साथ ही किचन गार्डन में ढेर सारा काम किया और किचन गार्डन में आलू की मेड़ों की दूसरी बार की गुड़ाई करी, साथ ही राजमा भी बो दी और ये डंडे भी खड़े कर दिए हैं जो कि राजमा की बेल को सहारा देने के लिए लगाए जाते हैं। और अभी भी काफ़ी सारा काम है, लहसुन की खुदाई करना और आंगन के नीचे की साइड ये जितने भी गुलाब के पौधे हैं ना, इन पर बहुत ज़्यादा मात्रा में कलियाँ हैं, साथ ही फूल भी खिले हुए हैं। लेकिन इस वाले गुलाब पर पता नहीं ये कीड़े कैसे लग जाते हैं। ये देखिए ये ख़राब हो रहा है, मुझे इसके लिए दवाई लानी पड़ेगी वरना फूल कुछ इस तरह से ख़राब हो जाएंगे। जबकि इस फूल पर ना बहुत ज़्यादा मात्रा में खुशबू आती है बाकी फूलों के हिसाब से। अभी शाम के टाइम पर मेरी और बालेश्वर की तैयारी हो गई है यहाँ गांव से वापस सोनप्रयाग मार्केट जाने की। तो मैंने एक बड़ा सा बैग भी पैक कर रखा है, इसमें सोनप्रयाग के लिए गर्म कपड़े रखे हुए हैं क्योंकि शाम और सुबह ना वहाँ सोनप्रयाग में बहुत ही भयंकर ठंडा हो रहा है। वैसे बालेश्वर की ड्यूटी यहाँ घर पर ही रहती है, नए घर का काम देखना, सामान वगैरह पहुँचाने की। लेकिन आज बालेश्वर मेरे साथ कहाँ आ रहा है? सोनप्रयाग। चलो चलते हैं। एक बैग ये है और 2 बैग यहाँ पर ये भी हैं। इस पर ऐसी है छोटा मोटा सामान, इसको तो ले जा रहा है। चलो, तो यहाँ रास्ते पर छोटे छोटे बच्चे हड्डा खेल रहे हैं। बोला हड्डा? अच्छा क्या होता है भाई ये? हैं ताश, पत्ते खेल रहे हैं। अच्छा पत्ते खेल रहे हैं नाती हैं। तो रास्ते में चलते हुए यहाँ पर मुझे पांडु भी मिला और थोड़ी देर पहले तक उछल कूद कर रहा था। हेलो पांडु, कैसे हो? ये देखो। और इधर साइड दीदी लोग यहाँ पर जौ की मुट्ठी कर रहे हैं। कुछ इस तरह से जौ की मुट्ठी की जाती है। ये देखो भाई, दीदी बारिश ने ख़राब कर दिया नहीं? ख़राब कर दिया। वही तो इधर साइड दीदी भी लगी हुई है और दीदी के बाल किसने बनाए इतने अच्छे से? जेठ जी ने वाले मजाक कर रहे दीदी के साथ। भाई काम के साथ साथ तो ऐसा होता ही है। ठीक से लगा रहा था वाह। मैं अभी अपने नए वाले घर का काम देखने के लिए आई हूँ और आप सभी लोगों को मैं अपना नया वाला घर कुछ टाइम के बाद दिखाऊंगी जब यहाँ पर बहुत सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। अभी तो पूरा घर बिखरा हुआ है, बाकी आप तभी तक बालकनी से बाहर के नज़ारों को एंजॉय कीजिए। ये देखिए इधर साइड तो पूरा त्रियुगी नारायण स्टेशन और सामने की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। अभी तो बादल छाए हुए हैं, लेकिन उन पर जब बर्फ़ रहती ना तो बहुत ही सुंदर चमकते हैं। इधर साइड बगीचा मोहल्ला और उधर साइड की पहाड़ियाँ। और अगर फ्रंट साइड की बात करें तो यहाँ से कुछ इस तरह के नज़ारे देखने को मिलते हैं। प्रदीप देवर जी हमेशा नए वाले घर का काम देखने के लिए आए रहते हैं, तो अभी हम देवर जी के साथ ही जाएंगे सोनप्रयाग तक। सभी लोग खेतों का काम कर रहे हैं, तो बबीता भी लगी हुई है खेतों में राजमा बोने का काम करने पर। और आलू में गुड़ाई तो कब की कर ली है इन्होंने।
गांव से थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए अभी हम इस सुनसान सी जगह पर रुके हैं। ये हमारे गांव का जंगल है और अब हमने यहाँ से ये जो नीचे पत्ते पड़े हुए हैं ना, ये इकट्ठा करने हैं। वैसे आज गीले हो रखे हैं लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत इकट्ठा कर लेंगे। बालेश्वर भी मेरी मदद करेगा, साथ ही प्रदीप देवर जी भी मदद करेंगे। एक बार कट्टों पर पत्ते भर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हम पत्ते क्यों ले जा रहे हैं। मैंने हाथ पर छोटी छोटी लकड़ियाँ ली हैं और इनसे ऐसे पत्ते इकट्ठा कर रही हूँ। तो अभी सुमित भी आ गया है बोलेरो गाड़ी को लेकर, इसी में हम ये पत्ते लेकर जाएंगे। और बालेश्वर यहाँ पर पत्तों को कट्टों में भर रहा है। यहाँ जंगल के बीच में ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरा हो गया होगा। चारों तरफ पक्षियों की चहचहाहट की आवाज़ सुनाई दे रही है और बाघ का भी डर होता है भाई। तो अब यहाँ से फटाफट से पत्ते इकट्ठा करते हैं, फ़ोन को नीचे रखते हैं। अभी हम सब ने मिलकर एक कट्टा पत्तियों का और साथ ही एक कट्टे पर कुछ इस तरह की काली मिट्टी भर दी है जो जंगलों में होती है। ये एकदम भुरभुरी मिट्टी, खाद बनी हुई मिट्टी। और हाथों के हाल कुछ इस तरह के हो गए हैं। ये देखिए पूरे हाथ ख़राब हो गए। बालेश्वर हमेशा कुछ अच्छा काम करता है, कुछ ख़राब काम करता है। इसने बोलना क्या किया, गाड़ी से प्रदीप देवर जी ने बोला कि सारा सामान उतार दे, इसने कुदाली नहीं निकाली, जिसकी वजह से हमको ना मिट्टी हाथ से भरनी पड़ी। हाथ से ऐसे करना पड़ा, हाथों पर भी दर्द हो गया, नाखूनों पे दर्द हो गया। तो अब चलते हैं हाथ धोने के लिए। उधर पर एक धारा है। हाँ ओके, एक बार हाथ धो लेते हैं, पैर धो लेते हैं। हम ऊपर गए जंगल में तो उसके बाद बैठेंगे गाड़ी में। और हमारे गांव की ओर जाने वाली रोड के नज़ारे कुछ इस तरह के रहते हैं। चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे और बीच में रोड। ऐसे लगता है जैसे ये जन्नत का रास्ता होगा। और लगातार बहुत सारे टूरिस्ट व्हीकल यहाँ त्रियोगी नारायण में पहुँच रहे हैं और टेम्पो ट्रैवल खासकर बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं। इधर साइड चिकनी मिट्टी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, इसलिए लोग ना यहाँ से चूल्हे की लिपाई करने के लिए मिट्टी भी लेकर जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए थोड़ा सा खुदाई कर रखी है तो यहाँ से ले गए होंगे मिट्टी। और लोगों ने देखिए दारू की बोतल भी यहीं पर फेंक रखी है भाई। ऐसे ऐसे लोग हैं। तो अब चलते हैं। और पेंटिंग होने के बाद हमारे गांव को जाने वाली रोड बिल्कुल अच्छी हो गई है। अब कहीं भी गड्ढे नज़र नहीं आ रहे हैं। साथ ही आजकल इन कंटीलीदार झाड़ियों पर बड़े सुंदर कलर के फूल खिले हुए हैं। जब तक हम जंगल के बीच में थे तब तक ऐसा लग रहा था कि अंधेरा हो गया, और अभी रोड में आ गए हैं तो अभी इधर साइड कम ही पेड़ पौधे हैं तो अभी लग रहा है कि उजाला ही है। और आज मैंने अपने हाथों पर फुल चूड़ियाँ पहनी हैं, रेड कलर की कांच वाली। मुझे बहुत शौक़ है चूड़ियाँ पहनने का। वैसे मैं पहनती हूँ लेकिन ऐसी वाली चूड़ी लगभग 1-2 साल के बाद पहनी। यहाँ से नीचे बगीचा मोहल्ले में जाने के लिए रास्ता है और देवर जी यहीं पर रुके हुए हैं। और मुझे लगा कि तुम चले गए, पता क्या हो गया, कुदाल छोड़ी इसने गाड़ी में और हाथों से खुदाई की हमने। पहले क्यों नहीं बताया, खुद लेके आ जाता। ऐसे हुआ। तो अब हाथ धोने के लिए चलते हैं सामने पर। तो यहाँ पर से नीचे किमाड़ा मोहल्ला दिखाई दे रहा है और वहाँ के सीढ़ीनुमा खेत बहुत ही ज़्यादा हरे भरे देखने को मिलते हैं। मैं भी यहाँ से अपना खेत देख रही थी कि गुड़ाई करने के लिए हो गया कि नहीं हुआ। यहाँ पर ना गुड़ाई करने में बहुत ज़्यादा आफत आती है। अनाज से ज़्यादा खरपतवार के पौधे रहते हैं। इतनी टेंशन रहती है ना गुड़ाई करने की, वो भी एक खेत। कभी कभी तो 15-20 खेत मतलब एक ही साइड होते थे, लेकिन अब आदत भी टूट गई तो फिर है ना। प्रदीप मुस्कुरा रहा है। पहले कितना काम किया ना। बहुत ज़्यादा। ये भी हल लगाता था भयंकर, इसकी हल लगाने की ड्यूटी लगी रहती थी। और हल लगाने वालों को भी बहुत परेशानी होती है। एक तो बैल भागते हैं, पहले दिन कैसे भागते हैं बैल। सबसे ज्यादा गुस्सा आता है जो हल लगाता है। हलिया को बहुत गुस्सा आता है। तो ये हल लगाने वाला था तब। अभी हम रुक रुक के आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि चारों तरफ के नज़ारे जो इतने ज़्यादा खूबसूरत देखने को मिल रहे हैं और बहुत सारे यात्री लोगों की गाड़ियाँ आ रही हैं। और अब मैं आपको यहाँ पर से नज़ारे दिखाती हूँ। यहाँ सामने पर है हमारे गांव का खूबसूरत मजोसी मोहल्ला और इस मोहल्ले के सुंदर सुंदर सीढ़ीनुमा खेत। और इधर नीचे दिखाई देता है झोसी मोहल्ला, जहाँ पर हेलीपैड वगैरह भी हैं। साथ ही यहाँ नीचे की साइड देखने को मिलता है सोनप्रयाग। सोनप्रयाग की सिर्फ पार्किंग देखने को मिल रही है, जबकि सोनप्रयाग मार्केट नहीं दिखाई दे रहा है। साथ ही यहाँ पर से सामने पूरा सीतापुर मार्केट देखने को मिलता है और सीतापुर की पार्किंग भी। मतलब इतना भीड़ भाड़ वाला माहौल हो रखा है कि रोड के ऊपर और नीचे की साइड भी गाड़ियाँ पार्क हो रखी हैं। ये नज़ारा यहाँ पर से देखने में बहुत ही सुंदर और ये नज़ारा यहाँ पर से देखने में बहुत ही गजब का लगता है।
आगे बढ़ते हुए अभी हम पहुंच गए हैं किमाड़ा के नीचे रोड में। यहाँ का नाम चौका है। देवर जी ने गाड़ी साइड लगा दी, अब चलते हैं ऊपर। चलो, क्योंकि सुमित और बालेश्वर किमाड़ा वाले घर में जा रखे हैं। वहाँ पर प्रीति ने 1-2 कट्टे मिट्टी के भर के रखे हुए थे, वो भुरभुरी वाली मिट्टी जो कि इधर साइड नहीं मिलती है। इधर पथरीली मिट्टी है, साथ ही चिकनी मिट्टी है जो कि गमलों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। तो अब मैं भी चलती हूँ, थोड़ा सा 2-3 कट्टे और मिट्टी के भरेंगे। भाई हस्बैंड जी ने ना इतनी भयंकर आफत कर ली, थोड़ा 10-15 गमले रखते तो मैं मानती कि चलो इधर उधर से मिट्टी हो जाती। पता नहीं 100 से ऊपर गमले हैं और इतने गमलों के लिए मिट्टी, ओ माय गॉड, कैसे करेंगे। शाम के लगभग 7 बज गए हैं, थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा और मैं अब जाके यहाँ किमाड़ा मोहल्ले में पहुँच रही हूँ। और इन खेतों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा खेत भी ऐसे ही हरा भरा हो रखा होगा। इसमें तो झंगोरे की खेती करी हुई है, झंगोरा काफ़ी बड़ा बड़ा हो रखा है, लेकिन खरपतवार भी बहुत ज़्यादा मात्रा में है। और इतनी देर शाम तक प्रीति यहाँ खेतों में गुड़ाई करने का काम कर रही है। प्रीति लगी हो? हाँ, खुश रहो। ठीक ठाक? बस बढ़िया। क्या हो रहा? कुछ नहीं हो रहा। आ रहा गुड़ाई करना? हाँ हाँ, मंडवे में तो आ रहा है, लेकिन झंगोरे में पहचान में नहीं आ रहा। अच्छा, हाँ। नहीं गुड़ाई तो अच्छी कर रही है। अच्छा, हाँ ठीक है। और इसका खेत देखिए ऐसा हो रखा है भाई, आगे देखकर तो ऐसे लग रहा है कि इसमें कौन सा खरपतवार है, कौन सा मंडवा है, क्या होगा भाई। और यहाँ पर सुमित और बालेश्वर ने कट्टे भर कर रखे हुए हैं, 1-2 कट्टे प्रीति ने भरे। बाहर पूरी तरह से अंधेरा हो गया और अभी तक मैं किमाड़ा वाले घर में ही हूँ। और आज हम प्रीति के घर पर भी नहीं गए क्योंकि अभी तक हम मिट्टी की व्यवस्था कर रहे थे और बालेश्वर और सुमित नीचे चले गए हैं। मेरे को भी डर लगती है भाई, फटाफट से चलते हैं। और यहाँ पर गाड़ी से सारी मिट्टी भी पहुँच गई है और बालेश्वर पर आज बहुत आफत आ गई है। देखो ये जो छोटे छोटे कट्टे हैं ना, इनकी मिट्टी ज़्यादा ही भारी हो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा गीली है। ये हल्की वाली है। गमले रखे हस्बैंड जी ने और आफत पूरे स्टाफ पर आ गई। और जब से ये गमले रखे हुए हैं ना, इनमें मिट्टी नहीं है, प्रॉपर इनकी केयर नहीं हो रही है ना, तो मुझे ना अजीब सी बेचैनी सी हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है भाई पौधे कैसे रह रहे होंगे बिना मिट्टी के, बिना पानी के। किसी को तो ज़्यादा पानी मिल रहा है, किसी को कम पानी मिल रहा है। हस्बैंड जी यहाँ ऑफिस में बैठे हुए हैं, मस्त मज़े से मैच देख रहे हैं। तब क्या हो रहा है? तो चल नहीं रही है। नहीं चल रही? सुबह तो बोल रहे चल रही है, शाम होते होते बोले नहीं चल रही है। तो फोन में बोल रहा था चल रही है। अच्छा, सुबह लाइन लग रही ना, तब ज्यादा लग रही भीड़, और शाम को रूम नहीं लग रहे तो तब नहीं चल रही यात्रा। आज का पूरा दिन बहुत ही थकान भरा रहा, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही भयंकर भूख भी लग चुकी है। जिस दिन बहुत ज़्यादा काम होता है, इधर उधर भागा दौड़ी होती है ना, उस दिन डाइट प्लान प्रॉपर फॉलो नहीं हो पाता है। तो चलिए जी, आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।